गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों 7 दिन और 7 रात गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमगा रहा था। इस रात्रि को गौतम को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोध गया बिहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी यहाँ बोधि वृक्ष और ब्रजासन विद्यमान है। गौतम को जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। देवताओं ने इस समय उन पर पुष्प वर्षा करके अपनी प्रशंसा प्रकट की। गौतम बुद्ध के विकारों और ताड़ना को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं लगता था और मृत्यु की ओर आने वाले मार्ग उन्हें मिल गया था और निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। संसार के रोग, शोक, हर्ष, विषाद अब गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिव्य ज्ञान की छटा बिखेरने के लिए वे भ्रमण को निकल पड़े। जो 5 ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोग में लिप्त होकर अपना घर गृहस्थी त्याग कर गौतम बुद्ध को अपना घर गृहस्थी मानकर उनके साथ आए थे, वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। 5 ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध की दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वे समझ गए थे कि उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई। वे 5 गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्म परायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, घृणा को त्याग दो और जाति पात के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मृदुल मधुर व्यवहार रखो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्मचक्र परावर्तन कहलाया गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। इससे सामान्यतः सभी का भला होता था। अतः कुछ ही समय में बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 7 प्रमुख शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया था। गौतम बुद्ध वर्ण भेद, रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वे कहते थे, हिंसा मानवीय धर्म नहीं है। यदि बलि देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा अपने विकारों और वासनाओं की बलि दो। हिंसा करके बलि देकर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने जाति भेदभाव और वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। इस बार वे कहते थे कि जन्म से कोई भी मनुष्य ना तो ब्राह्मण है और ना शूद्र है। मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य और ना शूद्र। ये सभी धर्म के आडंबर मात्र हैं। मैं एक मात्र व्यक्ति हूँ। जब कोई व्यक्ति संघ में सम्मिलित हो तो उसे उससे जाति धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता था।
उससे केवल 3 बार निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करवाया जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। यह सूत्र उच्चारण करने वाले श्रद्धालुओं को संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था और वो लोग संघ में साथ होकर के अपने ज्ञान की प्राप्ति करते थे, शिक्षा की प्राप्ति करते थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।